हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़, ज़्यादा नहीं है आज। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ कुछ कंपनीज़ के। और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, तो यूएस ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो मतलब आहें सांसें बिछाए बैठे हैं फॉर इन्फ्लेशन डेटा। ठीक है, तो एक नंबर जो है वो कल आएगा, जो कि उनका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है। और फिर जो सीपीआई नंबर होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो वेडनेसडे को आएगा। तो ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा सा उन नंबर्स को देख रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहता है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट कट्स वो बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट कट बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो इकोनॉमी को थोड़ा सा एक बूस्ट मिलता है, राइट। इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो लोन महंगा मिलता है, लोन महंगा मिलता है तो कंपनीज के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। लोन लेने की कैपेसिटी हर कंपनी में ज़्यादा नहीं होती है, तो वो नहीं ले पाता है, ग्रोथ कम कर पाते हैं, और ये सारी चीज़ें जहाँ डायरेक्टली मार्केट के प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट करता है और मार्केट के प्राइस पे इंपैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, जैसा मैंने बोला, इन्फ्लेशन नंबर जो है वो एक्सपेक्टेड है, और वो हॉटर देन एक्सपेक्टेड हैं। मतलब एक्सपेक्टेड है कि इस बार लास्ट से थोड़ा और ज़्यादा आ सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है ऑलरेडी मार्केट के। 3.2 3.3% का जो है इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट ऑलरेडी एक दिमाग में है मार्केट के। और इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव, तो मार्केट जो है थोड़ा फ्लैट, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव के आसपास, जस्ट एज अ सेड, क्या कहते हैं, बैठ के वेट कर रहे हैं कि कैसा ये नंबर आएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग, आपको शायद गेम स्टॉप की एक केस स्टडी पता होगी कि कैसे एक मेम स्टॉक नहीं कह सकते उसको, एक स्टॉक था जिसको कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलके, एक रेडिट ग्रुप था, और उन्होंने मिलके उसको बढ़ाया, और बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और कुछ बड़े बड़े हेज फंड्स ने उसके अगेंस्ट शॉर्ट लिया हुआ था, और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की थी। उनमें से जो मेन बंदा था जिसने ये सारा स्टार्ट किया था, तो ही वॉज 2-3 ईयर्स के लिए कुछ उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे मार्केट में कुछ बात करने के, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। येस्टरडे, ठीक है, ही इन द इवनिंग ट्वीटेड एंड रेडिट पे उन्होंने कुछ हेलो टाइप्स बोला, और उसकी वजह से गेम स्टॉप जो कंपनी है, वो बेसिकली एक गेमिंग कंपनी, गेम्स बनाती है, या गेम के कैसेट्स, फिजिकल गेम के कैसेट्स बेचते हैं, या एक्सबॉक्स वगैरह के, वो 60% जो है प्लस, आई थिंक 80% तक चला गया था, 60-70% प्लस वो स्टॉक एक दिन में बढ़ा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहती है ना। मार्केट जो है रैशनल होती हैं, मार्केट इमोशनल भी बहुत होती है, नॉट जस्ट रैशनल, शॉर्ट टर्म में स्पेशली मार्केट बहुत इमोशनल भी होती है। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि एक बंदे ने जिसने ये चीज़ें की थी, राइट, 3 साल पहले, और उन्होंने जस्ट हाई हाउ आर यू टाइप्स और कुछ एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, जिफ टाइप्स बना के ट्विटर पे देखा मैंने तो उसकी वजह से वो स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो यू कैन इमेजिन, राइट, कि शॉर्ट टर्म में क्यों मार्केट को प्रिडिक्ट करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, कि जस्ट दे आर सो मेनी फैक्टर्स एंड दे आर सो मेनी इमोशंस एंड एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली रही। ट्रेजरी यील्ड अराउंड 4.5 के आसपास है, 83 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है, और वही आसपास वहीं घूम रहा है, ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा, तो नथिंग मेजर इन दैट। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ऐसे यूएस के फेड चेयर ने भी ये बोला है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी जिस पॉज पे है, वो शायद वैसे ही थोड़े दिन तक, वाइस चेयर ने, यूएस फेड के, नॉट चेयर ने, वाइस चेयर ने बोला, तो रिस्ट्रिक्टिव लेवल्स पे ही रहने की उम्मीद है उनको। उन्होंने कहा कि भाई इन्फ्लेशन जो है अभी भी जब तक 2% से टारगेट के आसपास नहीं आती, तो वी वॉन्ट टू कीप, मतलब आई थिंक इट इज अप्रोप्रिएट टू कीप द पॉलिसी रेट इन रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी टेरिटरी। दैट्स व्हाट एग्जैक्ट वर्ड्स वर। एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के थोड़े से कम्युनिकेशंस रहे हैं यूएस फेड की तरफ, जबकि जब वो बोलते हैं, जब वो एक्चुअली 2 मंथ्स में उनकी बाई मंथली मीटिंग होती है, तब थोड़ा सा पॉजिटिव, एक डोविश बातें करते हैं। बट जब बाद में उनके अलग अलग स्पीचेस होते हैं और बातें होती हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करते हैं। तो यही चल रहा है लास्ट एटलीस्ट 3-4 महीने से। तो इंडियन इकोनॉमी की बारे में बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर आया, इंडिया का सीपीआई नंबर आ गया है, वो 4.83% आया है अप्रैल में।
तो विच इज आई थिंक आफ्टर 4.31% जो कि मई 2023 में था, उसके बाद सबसे कम नंबर है। मतलब उसके बाद हमेशा ज़्यादा ही नंबर रहा है। 4.87, 7.44 तक इंडिया का इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन चला गया था जुलाई 2023 में। अब वो गिर के 4.83 हो गया है। ठीक है, तो विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 11 मंथ्स लो। ठीक है, तो एक कंट्रोल में चीज़ें लग रही हैं, स्पेशली फ्यूल कॉस्ट जो है थोड़ा कंट्रोल में है, 80s के आसपास एज अ सेट है फ्यूल, राइट। तो उसका जो है काफ़ी एक इंडिया को थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है ओवरऑल। और लेकिन जब इंटरेस्टिंग जो चीज़ है इसमें वो है रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम फूड परस्पेक्टिव। फूड इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी हाई है, अभी 8.7% इसमें से फूड इन्फ्लेशन है। तो बेसिकली मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो होता है फ्यूल, फूड और क्या कहते हैं लाइट, राइट। ये मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बाकी भी सब चीज़ें रहते हैं, बट फ्यूल जो है वो काफ़ी कम हुआ, लाइट भी जो है वो कम रही, एनर्जी बेसिकली जो कहते हैं। और लेकिन फूड जो है अभी भी 8.7% के आसपास है, राइट। तो फूड इन्फ्लेशन अभी भी, और उसका डेफिनेटली मतलब बिलो एक्सपेक्टेशन में या बिलो नॉर्मल मॉनसून एक डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट रहा है। और इस तरह की अनसीजनल रेन्स जो कल परसों भी चल रही हैं अभी, तो ये सारा चीज़ें इम्पैक्ट कर रहा है और वो क्लियरली बेसिकली फूड इन्फ्लेशन पे दिख रहा है। और ऑफ कोर्स इंपोर्ट भी इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर से अब काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हम करते थे फूड। तो वो सारी चीज़ें भी बेसिकली ग्लोबल सिनेरियोज भी इस फूड इन्फ्लेशन को प्ले कर रहे हैं, राइट। तो इट्स नॉट जस्ट कि वो है, तो दीज आर ऑल्सो प्लेइंग रोल। तो अभी भी फूड में इन्फ्लेशन है और दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड इसी की वजह से लगता है कि अभी जो आरबीआई लग रहा नहीं है कि लेंडिंग रेट्स को चेंज करने के मूड में है, जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी, जबकि उनके 4 to 6% का उनका इन्फ्लेशन का, इंडियन इन्फ्लेशन का टारगेट 4 to 6% है, तो उसमें है सीपीआई। लेकिन जब तक ये फूड इन्फ्लेशन इस तरह से 8.7% के आसपास है, तो और अगेन यूएस का भी इन्फ्लेशन हाई पे है, मतलब हाई है या फिर एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो वी डोंट सी कि आरबीआई पॉजिंग या फिर मतलब रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया एनी टाइम सून, जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव नहीं होती। जबकि कोर इन्फ्लेशन इंडिया का जो उसमें फूड और फ्यूल नहीं होते, राइट, वो काफ़ी कंट्रोल में आया, तो वो 3.2% में जो है आ गया है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको समझनी है कि दिस इज हाउ बेसिकली इकोनॉमी इज करंटली लुकिंग। एक नंबर इंटरेस्टिंग आया फ्रॉम एफटीए। इंडिया ने काफ़ी सारे फाइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो होते हैं, राइट, कि आप करो कहीं से भी, तो उसमें यूएई के साथ किया इंडिया ने आई थिंक 2 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया के साथ 1-1.5 साल पहले किया, और फिर पुराने भी हैं साउथ कोरिया, जापान और सार्क नेशन, साउथ एशियन या सार्क नेशन किसने, सार्क नहीं, आसियान नेशन के साथ। ठीक है, तो इसमें से एक नंबर्स आए कि इंडिया में इंपोर्ट्स इन जो जितने भी इंडिया में एफटीएस फाइल किए ना, इससे इंडिया ने इंपोर्ट ज़्यादा किया है। ठीक है, यूएई से 61% ईयर ऑन ईयर इंपोर्ट बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से 23% बढ़ा, एशियन कंट्री से, इस आसियान कंट्री से 34% बढ़ा, साउथ कोरिया 26, और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है इन सभी कंट्रीज से मिलाकर, मतलब सभी कंट्रीज से अगर हम मिला लें तो 38% का 2019 से 2024 में जो है इंपोर्ट बढ़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ 14.5% बढ़ा है। अब ये भी कहा जा सकता है कि भाई इंपोर्ट जो है इंडिया ने सब्सटीट्यूट किया, भाई चाइना से नहीं करना यहाँ से कर लेते, तो हो सकता है, वो चीज़ हो सकती है, बट वी हैव टू डू एनालिसिस। बट इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है, एफटीए का बेनिफिट इन कंट्रीज़ को ज़्यादा मिला है इंडिया से। तो ये चीज़ थोड़ी नोट करने वाली है कि इंडिया जो एफटीए फाइल कर रहा है, अब जैसे यूके के साथ भी डिस्कशंस बहुत ज़्यादा हाई उस पर, मतलब काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे हैं इंडिया के एफटीए रिलेटेड, तो ये सब चीज़ें हमें समझनी है। यूरोप के साथ भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस पे इंडिया के एफटीए के डिस्कशंस हो रहे हैं। तो अगर हम इंपोर्ट ही ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे, ठीक है, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि भाई चाइना से करके छोड़ के हम यहाँ से कर रहे हैं, तो स्टिल इट इज़ आई थिंक मेकिंग सेंस, बट अदरवाइज दिस इज अ लिटिल कॉज ऑफ वरी। अब स्टॉक स्पेसिफिक कुछ बातें करते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक सबसे बड़ी न्यूज़ जो आई है वो श्रीराम फाइनेंस से आई है कि दे आर प्लानिंग टू सेल देयर श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस business, which is their home finance subsidiary, to Warburg Pincus, which is a private equity player, for 4,630 crore rupees. ठीक है, तो ऑलमोस्ट 84.8% का उनका स्टेक है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में, राइट। और 14.9 का एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है जिसका नाम है वेलिएंट कैपिटल, उसका स्टेक है। तो इट्स बेसिकली ऑल
कैश प्लस स्टॉक डील है, राइट। और इसके ऊपर जैसे जैसे मोर डिटेल्स वी आर गोइंग टू सी, वी विल अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसमें अभी ये है कि श्रीराम फिनांस जो है, या श्रीराम मेजरली एक कमर्शियल स्पेस में ज़्यादा है, ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा प्ले है उसका, राइट। बट ये हाउसिंग फाइनेंस उनका बिजनेस था, विच दे आर बेसिकली सेलिंग नाउ, दे आर आई एम श्योर फोकसिंग मेजरली ऑन द कमर्शियल फाइनेंस साइड ऑफ द बिजनेस। जोमेटो का रिजल्ट आया तो प्रॉफिट तो अच्छा लग रहा है जोमेटो में देख के, 175 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था, एटलीस्ट जो मैंने देखे तो पहले जब देखे थे तो 190 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, उससे कम हुआ। स्पेशली उनका जो डिलीवरी बिजनेस है उसमें जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो शायद इतना अच्छा नहीं हुआ। बट ब्लिंकिट हैज़ डन वेरी वेल फॉर देम। तो ब्लिंकिट हैज़ सरपास्ड ऑल, मतलब 100% का ग्रोथ है उनका ईयर ऑन ईयर, अगर हम ब्लिंकिट परस्पेक्टिव, एंड इट इज़ अ बिट पॉजिटिव ऑल्सो नाउ, ठीक है। तो उसकी वजह से ही, और वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है स्टॉक जो है कुछ टाइम से इतना अच्छा किया है, क्योंकि 1.5 साल शायद 2 साल पहले ही ये बात हो रही थी ना कि भाई ब्लिंकिट क्यों लिया, इतना नुकसान है, तो बहुत ही ख़राब कंपनी है, इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये कैसे होगा, 10 मिनट में किसको सामान चाहिए, राइट। ये सब डिस्कशंस बहुत हो रहे थे, और मतलब सेफ्टी इश्यूज एंड ऑल दोस, बहुत सारे डिस्कशंस थे। बट नाउ थिंग्स आर कि ऐसा लग रहा है कि ब्लिंकिट विल बी मच मच बिगर फॉर देम देन देयर फूड डिलीवरी बिजनेस। तो ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंट स्केल पे उन्होंने ये चीज़ें की हैं, और उसका जो है काफ़ी बेनिफिट जो है उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को मिला है इन लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो ये अच्छा है, और मतलब मेरे ख्याल से आई विल आस्क, वी आर प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑल्सो ऑन दिस। आई विल आस्क मंदार की एक जोमेटो पे डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करके कि क्या रहा रिजल्ट और कैसा रहा और क्या एक्सपेक्टेशन है आगे, तो विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल। नेक्स्ट रिजल्ट जो आया है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अगेन अ कंपनी विच इज पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियो, जोमेटो भी पार्ट ऑफ अवर मॉडल पोर्टफोलियोज है। तो उसका रिजल्ट मतलब प्रॉफिटेबल, सॉरी रेवेन्यू वाइज अच्छा रहा, 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। बट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा, अगर एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर की बात करें तो -1%, क्यू ऑन क्यू बढ़ा, बट ईयर ऑन ईयर जो है वो काफ़ी उनका रहा ओवरऑल थोड़ा सा मतलब। बट अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस विद लॉट ऑफ सब्सिडरीज, मतलब आपको पता ही है कि उनके जो बिजनेस हैं, जो काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनीज भी हैं, जो इनके सीजी पावर है अगर हम बात करें, राइट, शांति गियर्स है, तो ये कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इनकी सब्सिडरीज हैं। तो काफ़ी बड़ा इन्होंने अभी अपना एक्सपैंड किया है अपना होराइजन, और मतलब काफ़ी डिफरेंट तरह से दे आर थिंकिंग, काफ़ी सारे छोटे छोटे वेंचर्स दे आर प्लानिंग टू बेसिकली सेटअप अंडर देयर अम्ब्रेला, ठीक है। तो काफ़ी एक, आई वुड नॉट से रफली बेसिकली एक इन्फो एज टाइप का, मतलब नॉट एग्जैक्टली, बट एक समथिंग ऑन इन्फो एज टाइप का मॉडल दे आर प्लानिंग टू बेसिकली वर्क अपॉन अंडर देम, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, आई वुड से, बिकॉज डाइवर्स है बहुत, ठीक है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए वी विल ऑल्सो ट्राई, बिकॉज पार्ट ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो है, तो विल गिव यू मोर अपडेट्स ऑन दिस। बट ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक रहे। फंडिंग रिक्वायरमेंट की बात हुई है, 350 करोड़ रुपए का अप्रूवल भी ले लिया उन्होंने बोर्ड से फॉर FY25 में फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। बाकी मतलब ये ऑल नो कि ओसैट फैसिलिटी जो उनकी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली फैसिलिटी जो है, उसका अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने उनकी जो सब्सिडरी है सीजी पावर को दिया है, और शायद वो अभी प्राइम मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेशन वगैरह भी कुछ टाइम, 1.5-2 महीने पहले हुआ था, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में भी दे आर प्लेइंग अ रोल बेसिकली, तो दैट इज व्हाट इट इज। एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड फॉर देम, तो ऑल बाय 14%। वरुण बेवरेज का भी रिजल्ट आया, अगेन अ वेरी गुड रिजल्ट। एक कंपनी शायद मैं 2016-17 से ट्रैक कर रहा हूँ, हमेशा आई वॉज वेरी, मेरे को ऐसा लगता था कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक में है, आजकल हेल्थ ड्रिंक्स का फैशन है, कौन कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है इंडिया में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की, मतलब ऐसा मेरा थॉट था, और कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, विद कोको कोला एंड अदर ब्रांड्स एज वेल, राइट। तो ये चीज़ें मेरे को लगता था कि ये वॉल्यूम कितना ग्रोथ होगा, तो ये कंपनी शायद बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बट ये कंपनी एक ऐसी रही है जो हमेशा जो है मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी एनालिसिस को जो है उन्होंने नकारा है, बीट किया है, और आज भी 25% का जो है नेट प्रॉफिट उन्होंने ग्रोथ दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ भी 7.2% का है, तो ओवरऑल उनका, राइट। और ठीक है, तो मतलब अगर कंपनी ने कहा है कि जो लो शुगर और नो शुगर प्रोडक्ट्स हैं उनके 46% का सेल्स वॉल्यूम उन्होंने
किया है, एंड दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द शुगर कंटेंट, ठीक है। और फिर बाकी कंट्रीज में, मोरक्को वगैरह में भी दे आर प्लानिंग टू नाउ क्रिएट, चीटोज वगैरह भी बना रहे हैं पेप्सी के लिए। इवन ऐसा चल रहा है, हो सकता है कि दे विल मेक लेज एंड चीटोज और जो पेप्सी को के बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब एडिबल प्रोडक्ट्स हैं, नॉट जस्ट बेवरेजेस, दे विल एंटर इनटू दैट स्पेस एज वेल। दे आर ऑलरेडी एंटरिंग दैट स्पेस इन अदर कंट्रीज विच दे हैव लाइसेंस फ्रॉम पेप्सी। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, वेरी वेरी एग्रेसिव इन देयर ग्रोथ, ठीक है। कीप ऑन डूइंग डिफरेंट बिजनेसेस, काफ़ी एक मतलब जो माइंड शेयर, मार्केट शेयर ऑफ पेप्सी ग्लोबली इन बॉटलर्स, दे आर कीप ऑन, दे आर इंक्रीजिंग, दे आर डूइंग प्रेटी वेल इन दैट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कंपनी और पार्ट ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल नाउ, ठीक है। तो इसलिए वी ट्रैक दिस वेरी क्लोजली एज वेल। बाकी जुपिटर लाइफलाइन का रिजल्ट और बताना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल सेगमेंट, इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ मॉडल पोर्टफोलियो, बट मतलब 20% का इनकम ग्रोथ, पैट ग्रोथ तो खैर 187% का था, बट ठीक है, वो तो मतलब लास्ट ईयर कुछ एक पर्टिकुलर रीजंस की वजह से कम थे। बट ओवरऑल द कंपनी हैज़ डन, अगर हम टॉप लाइन देखें तो एबिटा देखें 19% एंड टॉप लाइन 20% ग्रोथ जो है कंपनी का रहा है, right? And consistently increasing their bed occupancy rate has also improved, right? Average revenue per operating bed has also increased by almost 5%, ठीक है। और इंटरेस्टिंग है कि 5th हॉस्पिटल सेटअप करने वाले हैं, उन्होंने लैंड ले लिया है, पुणे में एक और हॉस्पिटल सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। पुणे हॉस्पिटल जो बानेर में है और इंदौर हॉस्पिटल में 75 बेड्स ऐड करने वाले हैं या किए हैं ऑलरेडी। तो धीरे 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 मतलब दे आर वेरी इंटरेस्टिंगली डिफरेंट टाइप की कंपनी है, बाय करते हैं लैंड, फिर उसको एक्सपैंड करते हैं और ऐसी जगहों पे मतलब दे बेसिकली प्लान टू इन्वेस्ट जो एक अपकमिंग स्पेसिस हैं रादर देन एस्टैब्लिश्ड स्पेसिस। तो उस तरह का थोड़ा माइंडसेट है, थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट है फ्रॉम अदर एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल प्लेयर्स, जुपिटर लाइफलाइन का, इवन दो दे आर स्मॉलर, ठीक है, बट द वे दे बेसिकली गो अबाउट इट, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर्स अगर हम देखें तो बिजनेस में। सो दैट इज ऑल ऑन द बेसिकली न्यूज। आज जो रिजल्ट आएंगे विच वी आर गोइंग टू ट्रैक, और एटलीस्ट आई एम गोइंग टू ट्रैक वेरी क्लोजली, भारती एयरटेल डेफिनेटली, श्री सीमेंट फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर एंड सीमेंस स्पेशली आफ्टर एबीबी के गुड रिजल्ट्स के बाद आई थिंक सीमेंस इज डेफिनेटली वन ऑफ द सेक्टर, और उसकी वजह से बढ़ा भी है स्टॉक, बढ़ गया है, ठीक है, बिकॉज एबीबी का अच्छा रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेशन है कि इसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। कैपिटल गुड्स का ओवरऑल सेक्टर जो है अच्छा कर रहा है, तो उसके ऊपर भी आई एम श्योर थिंग्स विल, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा नंबर्स सीमेंस विल ऑल्सो गिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। इंटरेस्टिंग है काफ़ी, बेसिकली एक आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन behavioral aspect of psychology and everything, right? तो बुक नेम इज बिहेवियरल फिनेंस, मैग्रॉ हिल की एक बुक है बाय प्रसन्ना चंद्रा। तो आई वॉज रीडिंग दैट, मतलब मेरे को थोड़ा सा इस तरह की बुक्स बिहेवियरल मैनेजमेंट पे और समझने में बहुत मज़ा आता है। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट था जो मैंने लिया, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू टेल मी कि आप क्या है। तो इन्वेस्टमेंट वायरिंग है इसमें, कि एक हर इंसान की वायरिंग अलग होती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि रिफ्लेक्ट्स हिज इनर एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बायसेस व्हेन इट कम्स टू मनी, राइट? इट इज शेप्ड बाय वंस ब्रिंगिंग पास्ट एक्सपीरियंस। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये, अगेन ये दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, दे आर नॉट सेइंग कि दिस इज एग्जॉस्टिव, दे आर सेइंग कि कुछ। तो मिस्टर कॉकी है, जैसे he is Mr. Know-it-all, right? Who thinks that he is smarter than others and has answers about money, investment, and just about everything. And we will find a lot of folks like this. मतलब मैंने तो मतलब फिनेंस इंडस्ट्री में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक नाउ 8-9 ईयर्स हुए हैं जो कर रहा हूँ, मतलब बाकी पर्सनल फिनेंस स्पेस में आई वुड से। उससे पहले आई मेट लॉट ऑफ सच फोक्स जो नो इट ऑल, राइट? कि अरे मैं ये नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टॉक में लेना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ डाल दे, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इसमें इतना कमाया, मैंने उसमें। तो इवन दो फुल टाइम जॉब है या अच्छा खासा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट यू विल फाइंड लॉट ऑफ सच फोक्स। Cynic is a skeptical of everything you say, right? Things that you are interested only in gathering your fees, commission and तो बहुत, मैं तो खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल वी मीट लाइक दैट, राइट? कि आपको हर चीज़ में उनको लगता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप ये बता रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट, राइट? इवन तो हमारा मॉडल काफ़ी डिफरेंट है एंड पीपल नो कि भाई ये फी ओनली एडवाइजर्स हैं, इनका कुछ कमीशन वगैरह नहीं लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन की तरह एक देते हैं और कर लो, करना है तो करो, नहीं करना है तो करो, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है, मॉडल पोर्टफोलियो वगैरह, करना है तो करो, अच्छा लग रहा है करो, नहीं करना है तो देखो और रेफरेंस की तरह यूज़ करो। बट स्टिल यू विल फाइंड लॉट ऑफ सच पीपल की टू मच मतलब
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि नहीं आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, कोई ट्रस्ट जो है वो उनका नहीं बनता है किसी भी फाइनेंशियल एंड दैट इज एज अ सेड इट इज़ नॉट कि हम वो बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइस सो कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गलती है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट आया है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिनिक की गलती है। पुटरर with ये बहुत इंटरेस्टिंग है, with little else to do the putter invests to relieve his boredom. If he is very wealthy he may buy a sports team, if not he hangs around in brokers office। और बहुत सारे especially people after retirement, some uncles, some lot of people I have met like this at least, मतलब 7-8 लोग तो मुझे एकदम से ऐसे दिमाग में आ रहे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं जस्ट टू किल द बोर्डम फ्रेंकली। ठीक है, तो मतलब दे दे एडमिट कि दे हैव नॉट मेड लॉट ऑफ मनी इन दिस, वो एडमिट भी करते हैं कि कुछ नहीं किया है हमने, बट बोर्डम क्लियर करने के लिए करते हैं। Paul Perfect, he assures that he has planned his investment very well and he doesn't need outside। और again this is very common like अगेन मतलब ये सब मतलब मैं पढ़ रहा हूँ खुद भी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लीड है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एकदम से कुछ नाम एकदम से याद आ जाते हैं। तो प्लान हिज इन्वेस्टमेंट कि भाई मैं सब जानता हूँ, मेरे को कुछ हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को कुछ समझना चाहिए, मैं सब समझता हूँ। तो बहुत सारे पॉल परफेक्ट हैं, एक्चुअली दे आर नियर परफेक्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि दे नो, एक्चुअली दे नो थिंग्स एंड दैट्स हाउ दे, बट दे आर अदर फोक्स ऑल्सो, दे डोंट नो एनीथिंग बट दे थिंक दे आर परफेक्ट। एमिएबल, यू कैन इजिली टॉक टू एमिएबल बट नॉट कोक्स। तो ये क्लासिक है सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पीपल वी डू, मतलब जो ग्लोब प्लान जो मैं फिजिकल फेस टू फेस प्लान्स करते हैं, तो यू विल टॉक टू देम, आप कन्विंस करोगे हाँ ऐसा करना चाहिए, दे विल से यस 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 ऐसा करना है, यस यू आर राइट कि ये गोल्स हैं, ये एसआईपी या ये इसमें इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में करना है, इस म्यूचुअल फंड में करना है, ये करना है, ऐसा करना है, बिल्कुल यस यस यस। तो मैं ऐसे बोलूँगा हाँ यू आर कन्विंस्ड, यस यू आर कन्विंस्ड, समझ गए हाँ समझ गया, आप इम्प्लीमेंट करोगे हाँ करूँगा, बट नॉट कोक्स इनटू एक्शन। वो एक्शन लेते ही नहीं है, वो चलता है हाँ हाँ, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो समझ गया अच्छे से, तो मतलब पक्का इम्प्लीमेंट करेंगे। और मतलब आई थिंक 1-2 साल के बाद फिर से रिव्यू होगा तो दिस पर्सन विल बी इन द राइट डायरेक्शन। मतलब ऑफकोर्स एज एडवाइजर व्हेन आई टॉक तो मेरे को लगेगा ना अच्छा कि इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत खुशी होती है, बट we find lot of amiables. The analytics, he dissects everything you propose into component parts, examines them minutely, but he doesn't get the overall perspective, though he often thinks he does। बहुत है ये भी। मतलब वी विल गिव यू मतलब हम बताएंगे कि इतना ऐसा कैलकुलेशन है, ये एसआईपी है, ये ओ ये वाली कैलकुलेशन दो, मुझे ये कैलकुलेटर बताओ, आप बताओ कैसे निकाला आपने, क्यों निकाला, कहाँ से निकाला, पीछे बताओ, आगे बताओ, बट दे विल नॉट गेट द ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो समझाना चाह रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव नहीं दिखेगा, दे विल गो इनटू टू मच एनालिसिस समटाइम्स। तो ये भी है, बट अगेन एनालिसिस एट सर्टन लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि एनालिसिस मत करो, क्योंकि तभी आप एक खराब एडवाइज़र को हटा सकते हो, राइट। अगर एनालिसिस करोगे ही नहीं तो भी बहुत गड़बड़ है। बेसिक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बट टू मच एक ट्रस्ट एज अ सेड इंपॉर्टेंट है। मिस्टर पेनीवाइज माइजर, ही इज अनविलिंग टू पे एनी फीस टू इन्वेस्ट। अगेन दिस इज नॉर्मल, आई थिंक इंडियंस मोस्टली आर पेनीवाइज। हॉबीस्ट, the hobbyist is a cousin of putterer with an important difference. While the putterer invests to socialize or keep busy, hobbyist is obsessed with investing, which he does very meticulously. Very lot of folks I meet, people I have seen maintaining their Excel sheets ki where they have invested, how much they have spent, how much they have earned since last 30 years, 25-30 years से उनके पास एक एक चीज़, मतलब वो ये बोलते हैं कि तू मुझे बता कि इफ़ यू विल आस्क मी कि 21 सितंबर 1999 को मैंने कितने पैसे खर्च किए और उस टाइम मेरा बैंक बैलेंस कितना था और मेरे पास कितने खर्चे थे और कितना एक्सपेंस करता था मैं महीने में, आई कैन टेल यू। तो इस तरह के द हॉबिस्ट आर ऑल्सो देयर who make excellent Excel sheets. They will send those Excel sheets to me and sometimes I get overwhelmed। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं। एंड एज आई सेड दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस आई तो मैं इतने अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाया, तो बहुत अच्छे से इस बुक में आर्टिकुलेटेड था, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू। दैट इज़ ऑल आई हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। कुछ क्वेश्चन है, कुछ है, आप इसमें से कोई हो राइट, अगर आपको लगता है कि यू आर इन सम बकेट, यू आर, मतलब मैं आई maybe 10-12 years back I think I was maybe yes amiable and the cynic, both somewhere in between था, ठीक है। तो that's what I would say, आप what you would say, let me know। Have a great time ahead दोस्तों, जय हिंद।